हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम देख रहे हैं भक्तिकाल में हम राम भक्ति शाखा के कवियों को देख रहे थे और इसी क्रम में आज हम देखेंगे केशव दास जी को, जो कि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत ही आते हैं। केशव दास जी का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई थी इनकी मृत्यु। केशव दास जी का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशव दास जी, जिनका उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशव दास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशव दास जी की रचनाओं का कालक्रमानुसार संक्षिप्त परिचय है। आइए देखते हैं केशव दास जी की रचनाओं के बारे में, जिसमें पहली रचना है इनकी रसिक प्रिया, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1591 ईस्वी। इसमें 16 प्रभाव हैं, अर्थात ये 16 अध्यायों में हैं। इनके रसिक प्रिया के अध्यायों का नाम प्रभाव में दिया गया है। 16 प्रभाव हैं इसमें रीति, ये एक प्रकार का रीति ग्रंथ है और इसमें इसकी विशेषता है रसिक प्रिया की श्रृंगार रस का इसमें वर्णन है। रसिक प्रिया जो कि एक रीति ग्रंथ है। रामचंद्रिका जिसका प्रकाशन वर्ष 1601 ईस्वी है, इसमें 39 प्रकाश हैं। 39 अध्यायों के नाम प्रकाश में विभक्त हैं। इसमें 39 प्रकाश हैं और ये एक प्रबंध काव्य है। इसमें राम के चरित्र पर आधारित ये इनका प्रबंध काव्य है रामचंद्रिका। कविप्रिया जिसका प्रकाशन वर्ष 1601 ईस्वी है, इसमें 16 प्रकाश हैं। 16 प्रकाश अर्थात ये 16 अध्यायों में विभक्त है। ये भी एक रीति ग्रंथ है। इसमें अलंकारों का वर्णन है। रतन बावनी का प्रकाशन वर्ष 1607 ईस्वी है और इसमें 53 छंद हैं। ये एक प्रबंध काव्य है। डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है रतन बावनी, जो कि डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, केशव दास जी का डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है रतन बावनी। वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी इसका समय माना जाता है और ये 33 प्रकाश में विभक्त है। ये प्रबंध काव्य है और इसमें वीर सिंह देव पर आधारित ये एक ऐतिहासिक काव्य है। इसमें वीर सिंह जी देव जो हैं उन पर लिखा गया ये एक ऐतिहासिक काव्य है। विज्ञान गीता जिसका समय माना जाता है 1610 ईस्वी, इसमें 21 प्रभाव हैं और इसकी ये भी एक प्रबंध काव्य माना जाता है। विज्ञान गीता केशव दास जी ने प्रबोध चंद्रोदय, विज्ञान गीता में इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद किया है विज्ञान गीता में। जहांगीर जस चंद्रिका जिसका समय 1612 ईस्वी माना जाता है, ये एक प्रबंध काव्य है। इसमें जहांगीर के दरबार का वर्णन किया गया है। इनका अगला ग्रंथ है नक्सिक, जो कि एक रीति ग्रंथ है। इसमें राधा के अंगों और उपांगों का वर्णन किया गया है। छंदमाल जो कि एक रीति ग्रंथ है, इसमें छंदों का वर्णन किया गया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। रीति काव्यों का प्रवर्तक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने और गणपति चंद्र गुप्त ने केशव दास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। कविप्रिया जो कि रीति ग्रंथ रचना है केशव दास जी की, जिसमें अलंकारों का वर्णन किया गया है। इनकी इस रचना को इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ प्रेमिका गणिका प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। ध्यान दीजिएगा, कविप्रिया रीति ग्रंथ की रचना केशव दास जी ने इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ प्रेमिका जो कि एक गणिका थी
प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अलंकारवादी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी केशवदास को अलंकारवादी मानते हैं। केशवदास ने स्वयं लिखा है, जदप सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुविरत भूषण बिनु न विराजिए कविता वनिता मित। ये पंक्तियां हैं केशवदास जी की, और इन पंक्तियों के आधार पे या और इनका विस्तृत अध्ययन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो पाया होगा उस आधार पे उन्होंने केशवदास को अलंकारवादी माना है। आचार्य शुक्ल ने केशव को अलंकारवादी ग्रंथकार माना है। केशवदास जी भामह, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। ध्यान दीजिएगा, केशवदास जी भामह, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। ऐसा माना जाता है कि केशवदास जी ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। ऐसा माना जाता है कि इस प्रबंध काव्य की रचना, जिसका नाम रामचंद्रिका है, केशवदास ने मात्र एक रात में की थी, केवल और केवल तुलसीदास की प्रतिस्पर्धा में। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिख डाली थी। उस समय एकदम कंपटीशन चल रहा था। केशवदास जी तुलसीदास जी से कंपटीशन करते हुए एक रात में रामचंद्रिका लिख डालते हैं, और रामचंद्रिका के कंपटीशन में गुमान कवि हैं जो कि कृष्ण चंद्रिका लिख डालते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वो संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है एक तरीके से केशवदास जी के बारे में, क्योंकि इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए थी। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। ध्यान दीजिएगा, कोर्ट का कवि कहा है डॉक्टर विजयपाल सिंह जी ने केशवदास को। केशवदास कृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी तथा नैषध चरित का भी प्रभाव पड़ा है। इतने सारे ये सब संस्कृत ग्रंथ हैं और उन्हीं का प्रभाव केशवदास जी की रामचंद्रिका पर देखने को मिलता है। आलोचकों के केशवदास व रामचंद्रिका के संबंध में निम्नांकित कथन है, देखिए उनको, ये कई बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। कवि को दीन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। नाभादास जी इनको उडगन केशवदास कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनको कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है ऐसा मानते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी केशवदास के बारे में इनका जो कथन है, ये कहते हैं कि रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। नाभादास जी इनको उडगन केशवदास कहते हैं और रामचंद्र शुक्ल जी इनको कठिन काव्य का प्रेत मानते हैं। तो दोस्तों, ये केशवदास जी से संबंधित वीडियो था। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए कवि जिनका नाम है सेनापति, उनके बारे में विशेष जानकारी लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।